नमः संस्कृताय प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 8वीं कक्षा हेतु वसंत हिंदी का तीसरा पाठ, जिसका नाम है बस की यात्रा। यह हरिशंकर प्रसाई जी द्वारा रचित है। इस पाठ को लगभग हमने कल की वीडियो में पूरा कर लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम चलते हैं, अंतिम पैराग्राफ एक बचा है, साथ ही हम इसका अभ्यास कार्य आपसे करवाएंगे। तो कल वहां तक चलते हैं जहां तक जो है बस का टायर फटा था और लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा भाव जाग पड़ा था, क्योंकि इतनी पुरानी बस होने के बावजूद भी लेखक हिस्सेदार साहब उसको चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं। और लेखक ने कभी वो टायर बदला नहीं, वो हिस्सेदार साहब ने कभी टायर बदला नहीं, ऐसा भी लेखक कमेंट्स कर रहे हैं। तो और आगे चलते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब जो है टायर जब फट गया था तो हिस्सेदार साहब ने दूसरा घिसा हुआ कोई दूसरा ही टायर लगा दिया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अर्थात अब जो है लेखक ने या उनके साथियों ने पन्ना, जहाँ से उनको ट्रेन मिलनी थी, वहाँ तक पहुँचना क्या उनकी उम्मीद ही उन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि बस बड़े धीरे धीरे चल रही थी। कई सारी प्रॉब्लम्स बस के बीचों बीच या रातों रात चलते हुए आ रही थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना तो छोड़ो, कहीं भी थोड़ा सा आगे या कहीं भी यदि जाते तो वहां पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि बस पुरानी थी, कहीं भी खराब हो सकती थी और कहीं भी रात बितानी पड़ सकती थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। अर्थात ऐसा लगता था मानो कि हमारी ज़िंदगी इसी बस में कट जाएगी और यहीं से हम ऊपर स्वर्ग सिधार जाएंगे, हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, किसकी? उस बस की। हमारी बेताबी और तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बढ़ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब हमने सोच लिया कि पहुंचना तो वैसे भी नहीं है, इसलिए हम जो है बिल्कुल बेफिक्र हो गए और हंसी मजाक हमने चालू कर दी। तो चलिए ये चैप्टर आपका लगभग यहीं पे ख़त्म होता है। हरिशंकर प्रसाई जी द्वारा रचित यह चैप्टर यहाँ पे हमने इसको पूरा कर लिया। अब चलते हैं हम आगे अभ्यास कार्य की ओर। तो चल लेते हैं, एक बार चर्चा करते हैं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? क्योंकि उन्होंने देखा कि बस की कंडीशन बहुत ख़राब है, बस की स्थिति बहुत ख़राब है, फिर भी हिस्सेदार साहब उसको जो है क्या चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए लेखक के मन में श्रद्धा भाव जग पड़ा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ऐसी सलाह या यह सलाह क्यों दी? लोगों ने यह सलाह इसलिए दी होगी क्योंकि उनको पता था कि यह बस कहीं भी रुक सकती है और कहीं भी रात उन्हें जो उस बस से सफ़र करेंगे उन्हें कहीं भी रात गुजारनी पड़ सकती है, क्योंकि बस की कंडीशन सही नहीं थी। इसलिए और लोगों ने यह सलाह दी होगी। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस स्टार्ट हुई थी उस समय इंजन के साथ साथ में पूरी बस में झंझनाहट शुरू हो गई थी, पूरी बस का हिलना शुरू हो गया था। इसलिए लेखक को लगा जैसे वो इंजन के ऊपर ही बैठा है। और आगे चलते हैं चौथे प्रश्न में। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब क्या कह रहे हैं? लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? गजब हो गया, यह बस अपने आप चलती ही। जब हिस्सेदार साहब ने ये रिस्पॉन्स किया, जब पूछा था लेखक ने कि क्या यह बस अपने आप चलती है, तो वहाँ पर हिस्सेदार साहब ने ये जवाब दिया था। यह सुनकर लेखक को हैरानी क्यों हुई? लेखक को हैरानी इसलिए हुई क्योंकि बस की स्थिति बहुत ही खराब थी, बस की कंडीशन बहुत ख़राब थी और इसीलिए जो है लेखक को यह सुनकर के शायद हैरानी हुई। पांचवा प्रश्न है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस का कोई भरोसा नहीं था कि वो आसपास आते हुए पेड़ किस पेड़ पे टकरा जाए। तो इसलिए लेखक को लग रहा था यदि पेड़ पे टकराएगी तो सबकी मृत्यु निश्चित है, मरना निश्चित है। इसलिए एक पेड़ जा रहा था तो लेखक दूसरे पेड़ का इंतजार कर रहा था कि कब दूसरा पेड़ आएगा, उसकी भी लेखक को चिंता सता रही थी।
तो इसलिए लेखक को जो है वो पेड़ क्या लग रहे थे, दुश्मन लग रहे थे। ये आपका ये पांचों प्रश्न आपके हो गए। और हम चलते हैं अभी भाषा की बात में। ये भाषा की बात थोड़ा सा आपका बड़ा है, फिर भी हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। बस, वस, बस, ये तीन शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वस अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त अर्थात काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं, अब बस करो। ये तीन जो है क्या है, तीन शब्द हैं जिनका लगभग जो है उच्चारण एक जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। यह काम मेरे वश का नहीं है, यह काम उसके बस का नहीं है। बस में, मैं बस से क्या कर रहा था, सवारी कर रहा था। वह व्यक्ति बस से गिरा। तो इस तरीके से हम दो दो वाक्य बना सकते हैं। और नीचे चलते हैं दूसरे प्रश्न में इसके। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्यों के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग कीजिए। जैसे हमने ऊपर देखेंगे, हम की से ने का प्रयोग किया हुआ है हमने दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, अर्थात इसको हम संबंध कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। तो ये का के की ने का प्रयोग जो है, से का प्रयोग, ये हमने क्या है, संबंध को दर्शाने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए किए हैं। तो हमें की का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, की का प्रयोग करना है। मैं आया ही था कि वह चला गया। इस तरीके से हम अन्य भी वाक्य बना सकते हैं। और आगे चलते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो कहानी में से हमने दोनों प्रकार के 4 वाक्य को ही चुनने हैं। कहानी में से ही ऐसे वाक्य चुनने हैं। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोलकर वह क्या हो गई, रेंग रही थी। ये लेखक कह रहा है हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती है। कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे घूमना, जो गति के लिए, गति मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी चाहिए। ऐसे कुछ और शब्द जैसे खेलना हो गया, कूदना हो गया, भागना हो गया, ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। तो खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, इन सभी से आपको एक एक वाक्य बनाने हैं। लगभग 4-5 तो इसमें वाक्य होने ही चाहिए। और आगे चलते हैं चौथे में। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। तो इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है। एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। एक अपने आप को सुरक्षित करना है उस अर्थ में, और दूसरा कितने बचे हुए हैं उस अर्थ में किसका प्रयोग हुआ है, शेष शब्द का प्रयोग हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे जल है, तो गरम जल से मेरा हाथ जल गया। एक ही शब्द में 2 बार जल का प्रयोग हो रहा है। गरम जल से मेरा हाथ जल गया। और दूसरा हार, उसको हारते हुए भी हार मिला, उसको हारते हुए भी क्या मिला, हार मिला। तो इस तरीके से हम एक ही सेंटेंस में इनका प्रयोग करेंगे। दोनों शब्दों का प्रयोग एक सेंटेंस में 2 बार होना चाहिए। 5वां, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है। फर्स्ट और क्लास, ये अंग्रेजी शब्द है। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। फर्स्ट जो है एक संख्या है, मतलब पहली क्लास, जिसको पहली श्रेणी कहेंगे, उसको इंग्लिश में फर्स्ट क्लास कहते हैं। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। आदमी की विशेषता क्या है, महान। जब महान आदमी बोलेंगे तो महान वहाँ विशेषता है, और
आदमी वहाँ पर क्या है, विशेष्य है अर्थात संज्ञा है। यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोज करके लिखिए। तो संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के हमने दो दो उदाहरण लिखने हैं। संख्यावाचक विशेषण जैसे ऊपर आ गया था, जैसे फर्स्ट क्लास मतलब पहली श्रेणी का व्यक्ति, हम कह सकते हैं जैसे प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, ये क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। और दूसरा गुणवाचक विशेषण का क्या होगा, जैसे महान आदमी, जैसे महान वीर, अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, ये सभी गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो ऐसे ही उदाहरण हमने दो दो उदाहरण खोज करके लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके शब्दार्थ भी आपको लिखने पड़ेंगे। ये इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।